जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ हीलर। सभी राशियों के लिए लेकर आई हूँ, सभी नंबर्स के लिए लेकर आई हूँ कि ये पूरा मंथ सितंबर का क्या लेकर आया है। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 की। जो सितंबर का महीना है, अगर हम इसको काउंट करें तो ये किस पे आता है? ये आता है 9 पे। और ये जो पूरा साल है ये भी 9 की एनर्जी का है। तो इस पूरे मंथ में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा सभी नंबर्स को, उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा नंबर 1 को, एजिटेशन ज़्यादा होगी। आप ये देखेंगे 1 की सीरीज में जो भी पैदा हुए हैं 1, 10, 19, 28, उन सभी की एनर्जीज को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 1 नंबर को मैं एक रेमेडी ज़रूर बोलूँगी जो उनको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वो है ग्रीनरी में जाके थोड़ा सा वॉक करना। जितना वो अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को, या जिसे कहते हैं ना एक्सेस एनर्जी को स्टेबलाइज कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, उतना उनके लिए बेटर रहेगा। सो नंबर 1, आपने क्या करना है? आपने थोड़ा सा ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करना है, पानी को ज़्यादा कंज्यूम करना है। दूसरा, अगर आपके बॉस के साथ अगर लग रहा है कि कुछ अनबन हो रही है तो आपने थोड़ा सा चुप रहना है। कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी किसी को रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि ये तो गलत है। नहीं, किसी को नहीं पसंद कि आप उनके मुंह पे बोलो। थोड़ा समय लीजिए और फिर बोलिए। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को हुआ है, इसका मतलब आपकी रूलिंग एनर्जी है 2। अब ये पूरा महीना आपके लिए क्या लेकर आए सितंबर का, इस बारे में बात करेंगे। इस महीने में ना आपको लगेगा, आपको एक्सेस रश ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी में, आप महसूस करेंगे आपको बहुत अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है कि आप सारे डिसीजंस फटाफट ले लें। और आप जैसे कहते हैं ना कि कहीं भी पीछे रहते हैं, नहीं, आप ये एकदम किसे कहते हैं ना, आवाज़ उठा के आप अपने इमोशंस को बोल पाएंगे। बहुत बढ़िया आपका ये महीना रहने वाला है। जो फील कर रहे हैं बोलिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहे होते हैं और हम किसी से बात भी नहीं करते हैं। 2 नंबर, आपको बात करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि कैसे सितंबर में आपकी एनर्जीज इवॉल्व होती हैं और आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेट कर पाते हैं। द ओनली प्रॉब्लम व्हाट आई फील इन सितंबर फॉर नंबर 2 वुड बी कहीं ना कहीं अंदर से, जैसे कहते हैं ना, एजिटेटेड होना। आप वाटर नंबर है और अभी जितना भी तत्व चल रहा है वो अग्नि का तत्व चल रहा है। जैसे कहते हैं नरम गरम, तबीयत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये ना हो कि तबीयत में आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 20 या 30 को हुआ है तो आपका रूलिंग नंबर है 3। अब सितंबर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है? 3 नंबर गुरु लोग का होता है। ये ऑलरेडी ना अपनी लाइफ में बहुत राइटियस होते हैं। अब जो सितंबर की एनर्जी आएगी, 2025 की एनर्जी आएगी, तो इनमें आप देखेंगे भर भर के, जिसे कहते हैं ना, एक नई चीज़ करने का जोश रहेगा। आप सितंबर में नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप एकदम टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहें, आप कुछ सीखने में जा सकते हैं। और एक और चीज़ बोलूँगी, आपने अपने थोड़ा सा टमी का ख्याल रखना है। स्टमक अपसेट हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। पानी ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। पानी आपको कहीं ना कहीं शीतलता देगा, ठहराव देगा। साथ ही साथ 3 नंबर आपके लिए ये बोलूँगी, वेरी वेरी गुड मंथ टू मैनिफेस्ट। जितना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ हो, 13 तारीख को हुआ हो या 22 तारीख को हुआ हो, तो आपका रूलिंग नंबर हुआ 4। अब सितंबर जो हमारा 9 की एनर्जी है और 2025 भी 9 है, वो 4 के साथ कैसे रहेगा? अब जो ये पूरा मंथ रहेगा ना, आपका दिमाग बहुत चलेगा, लगेगा कि मैं पता नहीं दुनिया ही फतेह कर लूँ। बहुत बहुत ड्रीम्स, एस्पिरेशंस आपके पास रहने वाले हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। आप बहुत बढ़िया गोल्स बनाओगे कि मेरे को तो पूरे 2025 के एंड तक क्या क्या अचीव कर लेना है। इस महीने आप अपना गोल सेट कीजिए, आपको क्या करना है। जितना काम आप अपने दिमाग के साथ कर सकते हैं उतना कीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं ना, लिखिए। सिर्फ डिस्कस मत कीजिए, लिखिए। आपको पता नहीं कि ये आइडियाज़ आपको कितने मैजिकल रिजल्ट्स दे सकते हैं। और आपने क्या करना है,
आपने गणपति का नाम लेके हर एक चीज स्टार्ट करनी है। जितना गणेशा का नाम लेके स्टार्ट करेंगे उतना देखेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 5, 14, 23 पे हुआ है तो आपका रूलिंग नंबर है 5। अब सितंबर में आपकी एनर्जी मरकरी कैसे रहने वाली है, आप ये देखेंगे आपके अंदर ना एक नया जोश है। आपको घूमने फिरने का बहुत मन कर रहा है, आप आउटिंग्स प्लान कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बाहर का ज़्यादा खाने से आपके स्टमक से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड आपको चीज़ें ना हो जाए। पानी का ख्याल रखिएगा कि ये नहीं कि पानी आपने कहीं का भी कैसा भी कंज्यूम कर लिया जिससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इन्फेक्शन कैच करने के हाई चांसेस हैं। मरकरी, आपके लिए एक और चीज़ बोलूँगी, बहुत अच्छा टाइम है कि आप स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया पैसा लगा सकते हैं, आपके लिए बढ़िया ग्रोथ रहेगी, ठीक है। बट आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी अपना काम करेंगे, सबसे पहले आप उसे एक डायरी में लिखेंगे, आप उसे सोचेंगे और अगले दिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, रैंडमली नहीं करेंगे। बिकॉज जब आप सोच समझ के कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपका 100% बहुत बढ़िया डिसीजन जाने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आपका रूलिंग नंबर है 6, जो आता है वीनस। वीनस आपको सब कुछ देता है। वीनस की एनर्जी सितंबर में कैसे रहने वाली है? वीनस की एनर्जी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लव अफेयर्स में चले जाएं। हो सकता है कि अगर अभी तक आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिला हो, आपको वो मिल जाए। काफ़ी लविंग एनर्जीज रहने वाली हैं। एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, हो सकता है कि पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। है आपका बड़ा सॉफ्ट नेचर, बट जो अभी की एनर्जीज है ना, बड़ी एग्रेसिव एनर्जीज हैं। कई बार हम अपने मैं को नहीं छोड़ पाते अपने रिलेशनशिप में। आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत बढ़िया कनेक्ट रखना है, गुस्से को, एजिटेशन को थोड़ा दूर रखना है और मैं से दूर रहना है। मैं करते हुए हम कब बकरी बन जाते हैं हमें समझ ही नहीं आता। आपने अपने पार्टनर को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। पार्टनरशिप में है तो उसका भी ओपिनियन आपको ढंग से समझना है, तभी ग्रो कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को, इसका मतलब जो आपका रूलिंग नंबर है दैट इज 7, केतु। केतु की एनर्जी सितंबर में कैसे रहने वाली है? केतु वैसे ही भटकता रहता है, उसको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक है। जब 9 की एनर्जी में आएगा, सितंबर की एनर्जी में आएगा, तो उन लोगों के अंदर एक नया जिसे कहते हैं ना जोश आ जाएगा कि हम कैसे भगवान के साथ और कनेक्ट। इनकी इंट्यूटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। आपने एक काम करना है पूरे सितंबर, जितना आप शिवलिंग पे जल का जल चढ़ाएंगे और जितना ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे उतना आप स्पिरिचुअली अवेकन होते जाएंगे। तो इस महीने को छोड़िएगा मत, जितना स्पिरिचुअलिटी में आ सके उतना आइएगा। आपकी इंट्यूटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होने वाली है। नंबर 8, अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को आया है तो इसका मतलब आपका रूलिंग नंबर है 8। 8 है शनि का नंबर। अब सितंबर और 2025 दोनों 9 का है। एग्रेशन बढ़ाता है, कहीं ना कहीं एजिटेशन बढ़ाता है और ये भी कहता है कि यार मुझे तो सब कुछ अभी चाहिए, फटाफट चाहिए मेरी सुनो। अगर आप में ईगो आया, अगर आप में एजिटेशन आई, गुस्सा आया, तो शनि देव तो वैसे ही जिसे कहते हैं ना गुरु हैं, वो तो वैसे ही जस्टिस लवर है। आपकी जैसे ही ज़बान खराब हुई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपनी लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप दूसरों का दिल दुखाएं जिसके कारण आपके बनते बनते काम खराब हो जाए। शनि की कृपा चाहिए, सितंबर का मंथ बढ़िया चाहते हैं तो रोज़ हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ट्यूसडे करो, सैटरडे करो, रोज़ करो। हनुमान जी का जितना करोगे ना उतनी कृपा आपको शनि देव की मिलेगी। अब आता है हमारा लास्ट नंबर 9 नंबर। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है, इसका मतलब आपका रूलिंग नंबर है 9। 9 है मार्स का नंबर। अब मार्स का नंबर है
मार्स का महीना है, मार्स का ईयर है। आप सोच सकते हैं कितनी एजिटेशन और कितनी हेवी एनर्जीज आप लोग महसूस कर रहे होंगे। आपने पानी ज़्यादा कंज्यूम करना है, आपने स्पाइसी कम खाना है, और हो सके तो जितना प्लांट्स के साथ कनेक्ट कर सके उतना आप प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। एक चक्कर 5 मिनट जाके लगाया ये प्लांट्स में, आप देखेंगे आपकी सारी एनर्जी स्टेबलाइज हो रही है। और आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ध्यान में चल, कॉन्शियस ब्रीदिंग, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और आप देखेंगे आपको सक्सेस ज़्यादा मिल रही है, एजिटेशन कम है आपकी बॉडी में। इन सभी टिप्स का ख्याल रखिएगा सितंबर में, आपका ये पूरा मंथ बहुत बढ़िया जाएगा। जय श्री राम।